क्लास 8 के हिस्ट्री के बुक में से अब मुगल शासन के बारे में बहुत कुछ चेंजेस किया गया है, जिससे क्या है ना, विपक्ष बहुत परेशान है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना कि भाई उनको तिलमिला गए हैं, जैसा लग रहा है कि उनके पूर्वज का नाम हम हटा दे रहे हैं। ये अभी चेंज किया हुआ है कि जहाँ हमें अकबर महान, बाबर महान, हुमायूं महान, एक्स वाई जेड महान 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 बताया जाता था इन मुगल के बारे में, अब वहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि भाई ये कितने क्रूर राजा थे, इन्होंने कितना अत्याचार किया हुआ था जनता पे, ये भी बताया जाएगा। इनकी महानता जो बताई जा रही इतिहास तक, बीच में 12th की बुक में भी चेंजेस हुआ था इतिहास के, अब भी वही हुआ है। क्लास 8 की इतिहास में चेंजेस किया गया, जिससे तिलमिला गए हैं। और ये तिलमिलाना इनको जरूरी भी था भाई, जो उनके पूर्वज हैं तो तिलमिला जाएंगे ही, क्योंकि हमें हमेशा इतिहास में पढ़ाया गया कि भैया मुगल बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि पूछो मत। उन्होंने इसी पे योगदान दिया है हमें देश की बढ़ाने में। औरंगजेब के बारे में बताया था कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया, ये किया। भाई बहुत कुछ हुआ, लेकिन रियलिटी अगर हम देखा जाए तो ऐसा था ही नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक में क्या चेंजेस किया गए हैं कि भैया अब जो रियल था वो बताया जाएगा। अगर उनका हम जैसे होता है ना कि अगर हम उनका प्रॉफिट बता रहे हैं तो उनका हम लॉस भी बताएंगे कि भाई इसी से प्रॉफिट था तो लॉस था। सेम चीज़ अगर आप इनसे हमें ये इन्होंने अच्छा काम किया तो भाई इनकी ये डार्क साइड भी थी, वो डार्क साइड को भी अब बताया जाएगा। और बताना इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जहाँ बताया आप समझो, पहले हमें पढ़ाया गया अकबर महान था। अकबर इतना महान था कि आप रियलिटी बताता हूँ मैं आपको उसकी डार्क साइड। अकबर इतना महान था कि वो 25 साल की एज में 30,000 लोगों को मार डाला था। आप अंदाजा लगाओ कितना महान था वो। बस वहाँ कुछ पत्रकार बोलते हैं कि भैया अगर उसने 25 से 30,000 लोग को मार भी डाला तो क्या हुआ, उसने जजिया कर दो माफ कर दिया। ये कौन सी बात हुई भाई। मतलब एक तरफ आप कत्लेआम करो और दूसरी तरफ आप कुछ डिस्काउंट दे दिए तो हो गया। अगर सेम चीज आज के टाइम पे बीजेपी सरकार, मोदी जी कुछ ऐसा कुछ कर दे, कि भैया कुछ लोग के हमला करा दे, लास्ट में बोल दे कि 18% जीएसटी में माफ कर रहा हूँ, तो मतलब आप खुश हो जाओगे, भूल जाओगे। ये सब गलत है, हिंसा हमेशा गलत हुआ था। और वो भी ये इन्होंने कहा मारा हुआ था, आप समझो तो इन्होंने अत्याचार इतना किया था कि पूछो मत। चित्तौड़ में इन्होंने 30,000 लोगों को मारा था। चित्तौड़ में 30,000 लोगों पे 79 लोगों को मारा था। कि भाई आप सोचो अपना कितना क्रूर राजा था। हमें अकबर महान बताया जाता था। अकबर जोधा जोधा अकबर हमें इतना पढ़ाया गया, उस पर मूवी बनी, जोधा अकबर नाम पे मूवी बन गई, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय को लिया गया, जिसमें दिखाया गया कि अकबर कितना अच्छा था, वो हिंदू के लिए कितना अच्छा था। पर इन रियल लाइफ जोधा नाम की उसकी कोई वाइफ थी ही नहीं, कोई हिंदू वाइफ जोधा नाम की उसके पास थी ही नहीं। बस ये सबका माइंड डाइवर्ट किया गया जोधा नाम से कि भैया हिंदू मुस्लिम का ये जो प्यार है ना, लव जिहाद बना रहे इसलिए। और रियल लाइफ में कुछ था ही नहीं, कोई कहीं प्रूफ नहीं है कि जोधा नाम की कोई हिंदू लड़की से उसका शादी हुआ था। लेकिन भाई हमें पढ़ाया जाएगा, हमें पढ़ाई। और यहाँ तक कि अभी समझो सबसे जो क्रूर राजा था इनका औरंगजेब, उसके बारे में बताया जाता है कि भैया वो जिंदा पीर था। मतलब इतना अच्छा इंसान था, सबके लिए भला करता था। इन रियल लाइफ आपने पता होगा, छावा मूवी आपने जब देखा हुआ तो आप छावा मूवी देखोगे, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कितना अत्याचार किया था बंदे ने लास्ट में। आपको पता होगा किस तरीके से उसने अत्याचार किया हुआ था, लेकिन इतिहास में वो अच्छा इंसान बना फिर रहा है। आप समझो, हमें इतिहास पढ़ा किसका जाना चाहिए कि जो हमारे वॉरियर्स थे, जो हमारे योद्धा थे, जिन्होंने हमारे लिए कुछ काम किया है, मतलब हमारे देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, हर चीज़ के लिए खड़े थे। उनके बारे में न पढ़ा के हमें पढ़ा किसी जाता है जो हम पे अत्याचार किए, जो हमें लूट किए, हमें उनकी महानता पढ़ाई जाती है। अकबर इतना महान था तो वो आज तक एक भी युद्ध राणा प्रताप से जीता क्यों नहीं था। हमेशा उनसे हारता गया, हारता गया, हारता गया, और खुद कभी लड़ने तक नहीं आया। इतना महान था वो। अकबर इतना महान था कि 25 से 30,000 लोग को मार डालता है, इतना महान था। बस एक तजिया कर माफ कर दिया हो गया। औरंगजेब पर बता बढ़ाया जाता है हमें। आप समझो मुगल ने हमारे साथ कितना गलत काम किया है हमेशा से। हमारा बिहार, जो बिहार आज इतना गरीब दिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है। एक टाइम था बिहार बिहार नहीं था, बिहार एक अच्छी खासी स्टेट थी, वहाँ पे विदेश से पढ़ने लोग आते थे। नालंदा पुस्तकालय वहाँ पे था, 9 मंजिला पुस्तकालय या 8 मंजिला समथिंग था। उसको खिलजी ने जला दिया था भाई। वो जो कि कई महीनों तक जलता रहा, एक दो दिन में आग नहीं बुझी थी, कई महीनों तक जलता रहा। ये प्रूफ है, आप खुद देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ मैं। आप समझो कि कितना अत्याचार किया हमारे सोमनाथ मंदिर को, कितनी बार लूटा गया है, हाँ, गजनवी द्वारा। हम कहाँ पे उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया भैया। ये बोलते हैं भैया ताजमहल बना दिए, लाल किला बना दिए, रियल लाइफ में जहाँ से ये आए थे ना, वहाँ पे इनके पास ढंग का झोपड़ा भी नहीं था रहने के लिए, और यहाँ आके वो ताजमहल बना लेंगे।
किस तरीके से आपको डाइवर्ट किया जाता है, आप समझो पहले। हमेशा किसी भी बुक्स में कहीं किसी जगह ये प्रमाण नहीं है कि इन्होंने ये काम किया था। बस वही ये आया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 1947 में जब अपना देश को अलग किया गया, अलग किया गया पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान को अलग किया गया और अपना देश आज़ाद जब हुआ था उसके बाद से समथिंग जो भी शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम मुस्लिम का पक्ष लेते रह गए भाई। इसीलिए हमें आज बहुत सारा, हमें बचपन में, आप समझो आपने कभी छत्रपति संभाजी महाराज में पढ़ा था? आप जानते भी थे कौन थे वो? किसी को नहीं पता था भाई, मुझे खुद नहीं पता था। हाँ, तानाजी बारे में आप जानते थे कि तानाजी ने कैसे वहां पे युद्ध करके क्या किया कि कहीं आपने कहीं इतिहास की बुक में पढ़ा है कि तानाजी भी थे, कि ये अपना अपने छत्रपति संभाजी महाराज भी थे, इन्होंने बलिदान दिया हुआ, इन्होंने उनके खिलाफ लड़ा हुआ है? कहीं पढ़ाया गया? नहीं। क्यों? कैसे पढ़ाएंगे भाई? हमारा इतिहास हमसे ही दबाया गया। एक बार के लिए मैं, चलो ठीक है, मैं हिंदू होने के बावजूद बोलता हूँ कि हमारे भगवान के बारे में आप मत पढ़ाओ, वो हम मिथ में लेके चले जाएंगे, मान लेते हैं, लेकिन जो हमारा इतिहास है जिसके बारे में हमें पढ़ाया जाना चाहिए, जो हमारे देश के गौरव थे, उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? वो हमारे देश के गौरव थे जिन्होंने अपना जान बलिदान दे दिया, अपने आप को मार, अपने आप को ये भी नहीं देखे कि भाई मैं उनसे मिल जाता हूँ क्या दिक्कत होता है, नहीं, उनसे मिले नहीं, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ते रहे। आप उनके बारे में नहीं पढ़ाते हमें। आप शुरू से इतिहास है भाई, जो आया है राज किया है, लूटा है, यही होता है। पहले आप इनको गेस्ट बनाओगे, गेस्ट एक होता है, कहावत है ना, उंगली पकड़ाओगे सर पे चढ़ जाते हैं, वही है। शुरू में आते हैं, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, धीरे धीरे चढ़ के नाचने लगते हैं। यही हाल है भाई, रियलिटी यही है। हाँ, इन्होंने हमेशा लूटा है, बर्बाद किया हुआ है देश को हमारे। और आज आज के टाइम में पढ़ाया जाता है कि भैया ये महान थे। अरे कोई महान नहीं था। मैं भी इतिहास पढ़ा हूँ भाई, हमारे इतिहास में ना बहुत लंबा लंबा चैप्टर इनके बारे में रहता, पर हम लोग को याद करना पड़ता था भाई, ये पढ़ना, ये याद करना, ये कब पैदा हुए, क्या किए क्या किए। और जो हमारे रियल वॉरियर्स थे उनके बारे में हमें छोटा सा पैराग्राफ आता था कि भाई इतना लाइन था, बस हो गया। महाराणा प्रताप के बारे में भी पूरा नहीं पढ़ाया गया हमें, चेतक के बारे में पढ़ाया का कविता थी बस। लेकिन वही बोल रहा हूँ, हमारे बहुत सारे इतिहास को छिपाया गया है, छिपाया गया है। क्यों? क्योंकि हमें अपने इतिहास को दूर किया जा रहा है। अगर हम अपने इतिहास को ही भूल जाएंगे तो मतलब क्या है? तो भाई ये जो हो रहा है ना, अब जो बुक्स में चेंजेस किया जा रहा है, तो इसमें ये क्या रहेगा कि भाई अगर प्लस पॉइंट को कुछ दिखाया जाए कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किए हैं, तो साथ साथ उनके जो गलत काम है वो भी दिखाए जाएंगे कि भैया इन्होंने ये चीज़ गलत किया हुआ था जो कि नहीं करना चाहिए था। दोनों दिखाया जाएगा। क्यों हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें कम पढ़ाया जाता है? कहाँ पढ़ाया जाता है? हाँ, जो शब्द वेदी बाण चला, जिनको आज चलाना आता था, कि भाई वो लास्ट में अंधे इंसान थे, पर उनका शब्द वेदी बाण जो था कि भाई अब बता दो अब कहाँ पे कौन बंदा है, वो मार देते थे। इस तरह से वहाँ पे उन लोग, उनकी पावर थी उन लोग के पास। पढ़ाया हमें नहीं आता। महाराणा प्रताप ने कैसे घोड़े सहित इंसान को दो टुकड़ा कर दिया था, ये पता है ना आपको? बस वही चैप्टर पढ़ा होगा, एक छोटा सा पैराग्राफ में ये था, हल्दी घाटी युद्ध हुआ, ये सब हुआ, बस कहानी खत्म। उनकी पावर के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया रियल में, भाई वो क्या थे। शिवाजी महाराज के योद्धा, बोले सॉरी शिवाजी क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बड़े योद्धा, उनके बारे में हमें छोटा पैराग्राफ पढ़ाया गया है। लेकिन क्यों? अगर हमारे जो रियल वैरियर्स थे उनके बारे में पढ़ाओ ना। हम गुंडों के बारे में रियल लाइफ, अब देखो आज के टाइम बता दो, हम हीरो को जानेंगे गुंडे को जानेंगे? गुंडे के बारे में हमें क्यों पढ़ा रहे हो भाई कि गुंडे ने ये अच्छा काम किया, ये गलत काम किया, वो किया? भाई जो विलेन है, तो विलेन को हम तारीफ क्यों सुने भाई? उसके जो विलेन है तो विलेन क्यों बना? वो गलत काम किया तभी विलेन बना ना। तो हम उसे क्यों पढ़े, हम अपने हीरोज को क्यों नहीं जाने? तो भाई अब जो चेंजेस हो रहे हैं अच्छा हो रहा है, और जिसकी जल रही जलने दो, और अब ऐसे चेंजेस होता रहे तो अच्छा रहेगा, और हमारे रियल इतिहास को हमें पढ़ाया जाए। बस यही गवर्नमेंट से भी विनती है। बस वीडियो ही खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है हम नई वीडियो अपलोड करने के लिए और रिसर्च करने के लिए थोड़ा सा। और ट्राई करूँगा कि मैं अपने आप को थोड़ा और डेवलप करूँ, अपनी आवाज़ को, और हर तरीके के, और एडिटिंग को, सब कुछ। और तो सपोर्ट